कल बड़ी खबर थी और आज सामने आया भी है कि जो ताबूत यंत्र आधारित नए संसद का निर्माण हुआ है उसमें सितंबर के महीने में शायद 16, 17, 18, 19 विशेष अधिवेशन बुलाया जा रहा है। न जाने क्यों मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि नई संसद तो ताबूत यंत्र पर आधारित बनी है, तो स्वाभाविक है कोई ना कोई तो इस ताबूत में जाएगा। और कल जब अधिवेशन की बात आई और साथ ही आया एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव भविष्य में अघोषित आपातकाल की यह पहला कदम है कि देश में अब चुनाव नहीं होगा, उसकी एक पृष्ठभूमि है। वजह सबसे पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू करेंगे, 4-5 क्लासेस ऐसे हैं, उसमें वैसे ही बर्बरता करेंगे, वैसे ही भ्रष्टाचार करेंगे, वैसे अनियमितता करेंगे, वैसे अपने तरीके से कानून को परिभाषित करेंगे, जैसे अभी पिछले दिनों CRPC IPC में किया है। और इसका मुखिया जिन्हें बनाया गया पूर्व राष्ट्रपति थे, सभी ने देखा होगा कई कार्यक्रमों में उन्होंने इन दलित माननीय पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी का अपने तौर तरीके से वैसे ही अपमानित किया था, जैसे कि अभी पिछले दिनों अटल जी की पुण्यतिथि पर गडकरी जी को ये नमस्कार कर रहे थे। गडकरी जी ने इनकी तरफ देखा नहीं और सारे के सारे इनके मंत्री मोदी जी को नमस्कार कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, झुक रहे थे। ऐसे व्यक्ति जिसको बहुत आसानी से ये अपमानित कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति को एक देश एक चुनाव की समिति जो बनाई है तैयारी के लिए, उसका अध्यक्ष बनाया है। तो ठीक इन साहब का, इन महामहिम साहब के द्वारा पूरे देश में ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाएगी, क्योंकि एक साथ तो चुनाव संभव ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ ग्राम प्रधान का चुनाव है, हमारे यहाँ कॉरपोरेशन के चुनाव है, हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव है, हमारे यहाँ विधान परिषद का चुनाव, हमारे यहाँ राज्यसभा का चुनाव, हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव है। ये कैसे संभव है? तमाम सारी विसंगतियाँ हैं। मान लीजिए कि किन्हीं वजहों से आपने, जैसे कि जम्मू कश्मीर या ऐसे तमाम सारे सरकारों को बर्खास्त किया, तो उन स्थितियों में बर्खास्तगी के बाद जो कार्यकाल बचा होगा उसमें क्या होगा? राष्ट्र प्रशासन। मान लीजिए 6 महीने बर्खास्त हो गया तो 4.5 साल राष्ट्र प्रशासन कैसे संभव होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि संघ भाजपा और मोदी ने पूरे देश भर को में ऐसी लूटतांत्रिक व्यवस्था कर दी है कि आने वाले समय में यदि इनके हाथ में सत्ता की चाबी नहीं होगी, इनके हाथ में सत्ता नहीं होगी, तो निश्चित तौर पे सब के सब लोग जेल भेजे जाएंगे। और जेल में ऐसी परिस्थिति होगी कि लोगों ने सपना न देखा होगा। हिटलर ने तो अपनी मौत खुद तय कर ली थी और इन्हें भी हमको लगता है कि उसी रास्ते अपनी तैयारी करनी पड़ेगी।